अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। तो चलिए, यहाँ पर मेरी शुरू होती है डे रूटीन। मैंने अपनी डे रूटीन फिर से कंटिन्यू कर दी है आप लोगों को दिखाने के लिए, मतलब व्लॉग्स अपलोड करने स्टार्ट कर दिए हैं। और मैंने कल से स्टार्ट किया, एक व्लॉग कल अपलोड किया था मैंने, और एक आज होगा ये इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग मेरा सपोर्ट कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मेरा डे रूटीन बहुत ही सिंपल, बहुत ही ज़्यादा आसान है। बस तो क्या है, सुबह उठकर मैं नमाज़ की रूटीन बनाने की कोशिश कर रही हूँ अपनी। आज अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने नमाज़ पढ़ी है और मैं कंटिन्यू करूँगी। नमाज़ हम सबको 5 वक्त की नमाज़ पढ़नी चाहिए। और यहाँ पर मेरी चाय हो गई थी ख़त्म, जो मैं चाय बना कर लाई थी सुबह के टाइम। मैंने चाय पी और चाय ख़त्म होने के बाद फिर मैंने कपड़े चेंज किए अपने शॉप पर जाने के लिए। मैंने कपड़े निकाले और मैं सोच रही थी कि आज नहा लेती हूँ, क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा है और बाल भी बहुत ज़्यादा ऑयली हो गए हैं मेरे। तो जैसे ही मैंने नहाने की तैयारी की, मैंने देखा क्या कि शैम्पू ख़त्म हो चुका है। फिर मैंने कपड़े जो ऐसे के ऐसे ही रख दिए, फिर मैं ऐसे ही कपड़े चेंज करके आ गई। और फिर मैं आ गई थी शॉप पर। यहाँ शॉप की थोड़ी सी बस वह कुछ शॉप की रहती है, कुछ घर की रहती है थोड़ी बहुत। और ये थी हाजमोला, जो कि ये मेरी बहन ने कल इसको खोल दी थी और ये जो बहुत ज़्यादा सील गई है। ये मैं लाई थी कल अपने लिए, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा तेज़ाब और गैस बनने लगा था। गैस बन रहा था बहुत ज़्यादा, आँखों से भी कुछ भी नहीं दिख रहा था, इतना अंधेरा आ रहा था आँखों के सामने, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। जब गैस बनता है ना, तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है कि बिल्कुल भी मुझे होश नहीं रहता। सबसे बड़ी और सबसे बुरी बीमारी है ये गैस तेज़ाब की, क्योंकि मेरे गैस जब मुझे गैस बनता है तो सीधा सर में टकराता है, और सर में टकराने के बाद आँखों से दिखना बंद हो जाता है। इसलिए मैं मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं अपना रही हूँ। मैं सोचूँ कि चाय को मैं एक टाइम पीती हूँ, सुबह के टाइम। गैस बनने की बहुत सारी वजह है, हमको तो सही तरह से पता भी नहीं रहता कि गैस बनने की क्या-क्या वजह है, क्यों गैस बनता है। और बहुत सारी मतलब आजकल के खाने ऐसे ही हैं जो उसमें कुछ ना कुछ होता ही है जिससे गैस बनता है। और आजकल की रूटीन, जैसे कि लोग फास्ट फूड खाते हैं ज़्यादा, दुकान की पैकेट वाली चीज़ें खाते हैं और कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं, और कोई तो चाय भी बहुत ज़्यादा पीते हैं। खैर, मैं तो चाय इतनी नहीं पीती, सिर्फ़ एक ही टाइम में चाय पीती हूँ, मतलब सुबह के टाइम पीती हूँ, और अगर कभी मन कर जाए तो शाम का टाइम भी पी लेती हूँ। और ये थे बादाम जो मैं लाई थी अपने लिए, क्योंकि मेरी आइज़ बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई है। मैं सोच रही थी कि मैं बादाम खा लेती हूँ थोड़े बहुत, क्या पता मेरी आइज़ में आराम मिले। खैर, अभी तक तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, 3 दिन हो गए मुझे खाते हुए बादाम को, और ख़ास इतना कुछ फ़र्क नहीं देखा। मतलब ये जो ड्राई फ्रूट होते हैं, इनसे हल्का मतलब धीरे-धीरे आराम होता है, और धीरे-धीरे आराम होकर ना मतलब बाद में ऐसे 2-3 महीने के बाद सब बिल्कुल ठीक हो जाता है। ये दवाई तो है नहीं जो दवाई खाने से मतलब हमने दवाई खाई केमिकल वाली और एकदम से ठीक हो गया 5 मिनट बाद। ये जो बादाम वग़ैरह, ड्राई फ्रूट वग़ैरह होते हैं ना, ये आराम-आराम से चीज़ को हील करते हैं। जैसे कि जो कमज़ोरी होती है ना, आराम-आराम से उसको ठीक करते हैं। और कमज़ोरी की वजह से ही सारी बीमारियाँ होती हैं। कमज़ोरी की वजह से आलस, नींद, सर में दर्द, आँखों में दर्द, हाथों पैरों में अकड़न, दर्द, ना कुछ भी करने का मन करता है, ना काम करने का मन करता है। और ज़्यादातर जब हम लोग ये करते हैं ना, जो मतलब खाने को अवॉइड कर देते हैं। मैं भी यही गलती करती थी पहले, और जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा वीक, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई हूँ। मैं क्या करती थी कि सुबह के टाइम खाली चाय पीकर दुकान पर आ जाती थी, और फिर दुकान पर 2 बजे तक रहती थी, फिर 2 बजे मैं घर जाती थी। लेकिन 2 बजे तक मैं इतनी टूट जाती थी, मुझे इतनी भूख और इतनी कमज़ोरी कि जब मैं घर जाती थी ना, तो मुझसे बोला भी नहीं जाता था कि क्या बोलूँ मैं, क्या बोलूँ क्या नहीं। मैं जाकर ऐसे लेट जाती थी, और फिर अम्मी या मेरी बहन कोई सी भी एक
कोई सी भी मेरी बहन खाना ला कर देती थी कि खाना खा ले, फिर मैं थोड़ी बहुत खाना खाती थी, आधी रोटी खाती थी और फिर तभी मैं सो जाती थी। लेकिन पता नहीं क्या हो गया है, अब ना बहुत ज़्यादा शरीर में बहुत ज़्यादा वीकनेस आ गई, बहुत कमज़ोरी लगती है, ऐसा लगता है हर वक्त नींद आती रहती है। और मैं सोच रही थी कि मेरी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ इश्यूज़ हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने वीडियोज़ में देखा था कि तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने से सारी मुश्किलें आसान हो जाती है। तो मैं सोच रही थी कि मैं तहज्जुद की नमाज़ अदा करा करूँगी, तहज्जुद की नमाज़ की रूटीन बनाऊँगी मैं अपनी। तो मैंने कल अलार्म लगाया 3:35 का, तो 3:35 का अलार्म बजा तो मैं उठ गई और मैंने नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के बाद मुझे इतने चक्कर आ रहे थे, इतने चक्कर आ रहे थे बहुत ज़्यादा। और जैसे कि मैं नमाज़ पढ़ने के बाद लेट गई ना, तो मैं सोच रही थी कि मैं फ़जर की नमाज़ भी पढ़ूँगी, फ़जर की अज़ान होने वाली थी और 20-25 मिनट में। तो जैसे ही मैं खाट पर पड़ी, मुझे इतने चक्कर आए, मुझे पता ही नहीं रहा कि क्या हो गया क्या नहीं है। मतलब मैंने अभी तक चेकअप वगैरह तो कोई करवाया नहीं, पर खैर मैं सोच रही थी कि चेकअप वगैरह करवा लूँ, जिससे थोड़ा मुझे मुझे पता चले कि मतलब क्या है शरीर में। मतलब अब तो ऐसा हो गया है कि कुछ भी खा लूँ मैं, कुछ भी दूध वगैरह, बादाम, ड्राई फ्रूट सब चीज़ें खा लेती हूँ, बस मतलब कुछ भी फ़र्क ही नहीं पड़ता, शरीर बिल्कुल कमज़ोर ही होता जा रहा है। तो रात में मेरी स्नैक क्लिप्स भी है, मैं अपनी डे रूटीन लिख रही थी कि मुझे क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। मतलब मैं मैगी बहुत ज़्यादा खाती हूँ, तो मैं सोच रही थी कि मैगी को मैं अवॉइड कर देती हूँ। मतलब 2-3 चीज़ें हैं जो मुझे नुकसान दे रही है। मतलब बंदा ऐसा होता है कि उसे पता रहता है कि उसे क्या चीज़ नुकसान दे रही है, पर फिर भी वो उस चीज़ को नहीं छोड़ता। लेकिन मैं आपसे अपनी रूटीन बनाऊँगी कि मैं जो चीज़ मुझे नुकसान दे रही है मैं उनको छोड़ देती हूँ। और मैं आपको बता देती हूँ हम लेडीज़ को क्या-क्या चीज़ें नुकसान देती हैं। सबसे पहली चीज़ तो होती है कि जो लेडीज़ें होती है ना, वो देर रात तक काम करती रहती है, और जब रात को भी बहुत देर रात तक काम करती रहती है और वो 11-12 बज जाते हैं और वो 11-12 बजे सोती है। और सबसे पहली चीज़ तो यही है कि वो देर से सोती है। और फिर मतलब कोई लेडीज़ें तो ऐसी होती है जिनको आदत होती है सुबह जल्दी उठने की, वो सुबह जल्दी उठ जाती है अल्हम्दुलिल्लाह से। लेकिन कुछ लेडीज़ें जैसी मैं हूँ, मतलब अगर मैं देर से सोऊँ ना तो मैं देर से ही उठूँगी, क्योंकि मेरी नींद पूरी ना हो ना तो मुझे सुकून नहीं मिलता। मतलब मैं आपको सच बताऊँ तो मैं नींद से ही ज़िंदा हूँ। मतलब मैं सो लेती हूँ तो मैं ठीक हूँ, मैं ज़िंदा हूँ। नींद की वजह से ही ठीक हूँ मैं। और सबसे बुरी आदत है कि देर से उठती हैं और देर से उठने के बाद फिर वो फ़ोन चलाती हैं। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोन देखती हैं। बहुत सी लेडीज़ ऐसी होती हैं बहुत ज़्यादा फ़ोन चलाती हैं, मतलब हर वक्त उनके हाथ में फ़ोन ही रहता है। मतलब मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स और ऐसी चीज़ें बताऊँगी जिससे आप फ़ोन को कम यूज़ करें और अपने फ़ोन की भी रूटीन बनानी चाहिए। मैं भी कोशिश कर रही हूँ कि मैं भी अपनी रूटीन बनाऊँ, क्योंकि मेरी आदत भी बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी है। देर से सोना, देर से उठना, फ़ोन चलाना, खाना ना खाना, अपनी हेल्थ पर ध्यान ना देना, और मेरी हेल्थ इतनी ज़्यादा कमज़ोर हो गई कि मुझ में सिर्फ़ मतलब 36 किलो वज़न है, 30 और 6, मतलब कि मेरी हाइट 4 फुट और 8 इंच है। मतलब 5 फुट से भी कम है मेरी हाइट। मतलब फिर भी मेरा वज़न थोड़ा ठीक तो होना चाहिए, लेकिन मेरा वज़न बहुत ही कम, मतलब जहाँ पर मेरी कमर 26 इंच की थी ना, 27 इंच की थी, वहाँ पर मेरी कमर 24 इंच की हो गई है। अब मेरी ये नहीं समझ में आ रहा है कि हो क्या रहा है। मतलब बस समझ में तो आ रहा है, लेकिन आदत ही नहीं छूट पा रही। अब मैं अपनी ये जो डायरी लाई थी, मैं इसमें मैं अपनी डे रूटीन लिखूँगी और मुझे क्या खाना है क्या नहीं खाना है वो लिखूँगी। और जो लेडीज़ें होती हैं ना, मतलब जो लड़कियाँ वैसे जॉब वगैरह करती है, काम करती है, थोड़ा बहुत पैसा कमाती है, तो मतलब उनको लगता है कि हमें जो हमारा मन करेगा हम वही खाएँगे। मतलब मैगी वगैरह, चाउमीन, फ़ास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक, वो ऐसे करती है बस। पर इसको अवॉइड करना चाहिए, ये बहुत बुरी आदत है। चाउमीन, फ़ास्ट फूड, मैगी और कोल्ड ड्रिंक वगैरह ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। और ये ना मतलब
कोई कोई लोगों को तो ऐसा होता है कि फ़ास्ट फूड वगैरह खाने से उनका वेट बढ़ जाता है, वेट बहुत मोटे हो जाते हैं। लेकिन कुछ कुछ का ऐसा होता है कि फ़ास्ट फूड उनको नुकसान देता है, उनको सुखा देता है और उनके पेट में हल्का हल्का दर्द रहता है पूरे टाइम, और गैस बहुत ज़्यादा बनता है, क्योंकि ये जो फ़ास्ट फूड होते हैं ना, ये मैदे से बनते हैं, तो ये जल्दी से हजम नहीं हो पाते और इनको हजम करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स, बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। और जिनका पेट बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है, जिनको बार बार गैस बनता है, उनको तो फ़ास्ट फूड खाने ही नहीं चाहिए, उनको तो बिल्कुल ऑब्वियसली अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत हार्मफुल है। और कमज़ोर शरीर के लिए और कमज़ोर पेट के लिए प्लीज़ अवॉइड कीजिए। और मैं आपको अपनी मतलब जो अपनी खाने की चीज़ें हैं वो आपको बताऊँगी। मैं कल रात को मैं नोट करूँगी कि क्या खाना चाहिए और शाम के टाइम क्या खाना चाहिए, सुबह के टाइम क्या खाना चाहिए, जो कि मैं खुद भी फॉलो करूँगी। और जो जो मेरी बहनें मेरी जैसी हैं, मैं उनको भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ वो भी फॉलो करें और अपनी हेल्थ का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखें, क्योंकि अगर जान है तो जहान है। अपनी हेल्थ ठीक है तो सब कुछ ठीक लगता है, अगर अपनी हेल्थ वीक है तो कुछ भी ठीक नहीं लगता, सब कुछ अनकम्फर्टेबल लगता है, सब कुछ बेकार लगता है। चाहे अगर हेल्थ ठीक नहीं है ना, चाहे कहीं कितनी अच्छी खूबसूरत जगह घूमने चले जाओ, बट मन नहीं लगेगा, कितनी भी अच्छी कोशिश कर लो खुश रहने की, लेकिन अगर आपकी हेल्थ ठीक है, आप एक रूम में भी अच्छे से मस्त रहोगे, एक रूम में भी और छोटी सी बाहर एक